अंग्रेजों से लड़ करके परास्त होकर के अंग्रेजों को परास्त करके 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाए और उन्हीं दिन के 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद हमारे देश के महापुरुषों सब इस देश को पुनः और हमारे आने वाले पीढ़ियों को कभी गुलामी का दर्द नहीं झेलना पड़े, न इस देश को कोई राजा, न कोई नेता, कोई मंत्री इसको हमारे प्रजा को गुलाम करे। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारे महापुरुषों ने, जिनमें भीमराव अंबेडकर महान थे, उन्होंने संविधान का संचालन का वह अध्यक्ष रहे और वह संविधान लिख करके गए और इसी दिन इस संविधान को लागू किया गया, जिससे इस संविधान में जितने भी जनमानस जो भी हैं उनका सरकार है, उनके मर्जी से चले। किसी राजा, किसी मंत्री और किसी नेता की गुलामी में हम जनमानस को गुलाम नहीं होना पड़े। इस सब को हम आपको देकर गए हैं, महापुरुषों सब ने अपने प्राण देकर के। हम लोग का कर्तव्य है, सभी छात्रों का कर्तव्य है कि छात्र जीवन का जो धर्म है, हमारे भारत के महान संतों सब ने कहा कि मानव जीवन की 4 अवस्थाओं में 4 प्रकार का कर्म है। प्रथमे नादिता विद्या, जीवन में पहला जो स्टेज है वह 5 से लेकर के 30 वर्ष तक उसमें विद्या अर्जन करना चाहिए। अगर 5 से 25 वर्ष की उम्र में अगर आप लोग अच्छे से अगर विद्या की अर्जन नहीं करते हैं, पढ़ाई में अच्छे से मन नहीं लगाते हैं, तो आपके जीवन दुख के साथ साथ आगे के जीवन में दुख होगा और आप दुखी होते हैं तो आप देश को भी दुखी कर सकते हैं। कुछ समय पहले इसी श्यामा कोचिंग सेंटर के संस्थापक हमारे राघव जी ने कहा कि अगर हम अपना विकास करते हैं और किसी भी मंच पर आप किसी भी जगह जाते हैं और आप किसी भी प्रकार के प्रोत्साहित मेडल जीत के आते हैं, तो आपका सुख तो है ही, इसके साथ साथ आपके गांव, परिवार, राज्य, जिला और देश का नाम भी होता है। इन सारे कीर्तियों को जन्म देता आप लोग जीते जागते हमारे छात्रजन हैं। आप लोग का प्रथम पूजा है, जीवन का पहला पूजा है कि विद्या अर्जन करना, हर काम को छोड़ करके ईमानदारी से, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध का नाम है। जिस प्रकार शेर पूरे जंगल के जितने भी जीव जंतु सब पर अधिकार रखता है, अगर आप कहीं भी किसी भी अवस्था में अगर शिक्षा की आम चोटी को पाना चाहते हैं, परिश्रम से पढ़ते हैं, तो निश्चित ही संसार के सारे चीज को आप पा सकते हैं। जिस प्रकार का शेर का दूध साधारण बर्तन में दूध रखा नहीं जा सकता है, उसके लिए सोने का पात्र होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगर आप विद्या अर्जन करते हैं तो आपको कोई झुका नहीं सकता है, और आप नहीं झुकते तो आपके साथ साथ आपका राज्य, आपका देश का भविष्य उज्जवल होता है। क्योंकि हमारे महान पुरुषों सब धरती से गए, इस देश के नाम को रोशन दे करके हम आपका भी कर्तव्य होता है कि इस उम्र में इतने अपने मन से पढ़े, इतने परिश्रम से पढ़े, जो आप देश को रोशन करे, गांव को रोशन करे। इसमें आपका परम सुख के साथ साथ देश का भी सुख होगा।